आई है ये लानत हमारे यहाँ, ये हमारा अपना कल्चर नहीं है। तो इस लानत का बायकॉट करें ना आप। ये खुशी खुशी करते करते ही इतना तो बढ़ गया। कौन ये कहता है कि मैं खुशी से नहीं दे रहा? बहुत से खुशी से दे भी रहे होते हैं, लेकिन गलत चीज है तो उसका बायकॉट करें ना आप। आपने अपनी बेटी को तोहफा देना है, रुखसत होने दें। शौहर का सारा खर्चा होगा, आपके दामाद का खर्चा होगा। जब रुखसती हो जाएगी तो आप बेटी को चेक दे दें, 20 लाख का, 30 लाख का, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का चेक दे दें कि बेटा ये तुम्हारे पैसे हैं, ये मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूं। जिंदगी भर कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो खरीद लेना। तो वो खरीद ले। फिर वो समझती है कि भाई घर में मेरे शौहर ने ये चीज तो ले आई है, मगर ये नहीं है, तो वो ले आए उससे। तो पैसे देते हुए मौत आती है, क्योंकि वो तमाशा दुनिया देखेगी नहीं। जहेज का जो है ना, वो जो कारून का खजाना वो ट्रक में लदा हुआ जा रहा होता है, वो दुनिया देख रही होती है और कहती है माशाल्लाह माशाल्लाह, बाप ने अपनी बेटी को कितना नवाजा है। तो ड्रामेबाजी यही है, कुछ भी नहीं है। बेटी को देना है, चेक दो, चेक पैसे दो। तो रुखसती के बाद जो है ना, और वो उस मौके पे नहीं दो, रुखसती हो जाए फिर दो, उसको चेक पकड़ा दो कि भाई ये चेक है, ये इतने पैसे हैं, ये तुम्हें गिफ्ट है, ये इतना गोल्ड उसको गिफ्ट दे दो। ये सब चीजें नहीं दी जा रही हैं। और ये भी मैं कह रहा हूं कि ना दो। तो आपकी बेटी है, जब जरूरत होगी तो आपके पास आ सकती है। आप बेटी को ये कह दो कि बेटा मैंने तुम्हें रुखसत करके भूल नहीं गया हूं, तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी तुम्हारे शौहर की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने घर के दरवाजे बंद कर दिए। मैं तुम्हारा बाप हूं, जब कोई जरूरत हो, शौहर ना कर सके, मुझे बताना, या वैसे ही मुझे बता देना। हो सकता है शौहर कर सकता हो, लेकिन मैं बेटी होने के नाते मैं भी कर दूंगा। तो ये तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। खानदानी लोग इसी तरह करते हैं। ये जो जहेज का सेटअप चल रहा है ना, ये सब फजूल चीजें हैं, ये ड्रामेबाजी है। इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो इसलिए लड़के को चाहिए वो भरपूर तरीके से बाइकआउट करे। देखो, बाप तो मजबूर होके देता है, उसे पता है मैंने नहीं दिया ना तो ये बाद में कमबख्त बेगैरत लोग, माजरत के साथ अफसोस, गालियां देनी नहीं चाहिए, ये चैनल गालियों का नहीं है, लेकिन क्या करें। तो वो तो मजबूर होके भी दे रहा होता है कि यार नहीं दिए तो ससुराल में सासें ताने दे दे के खा जाती हैं। सासों के ताने तो ऐसे गलीज किस्म के होते हैं ना, बेटे को पता भी नहीं हो रहा तो मेरी माँ मेरी बीवी को ताने क्या दे रही है, वो तो अलग से देगी ना, इसकी मौजूदगी में थोड़ी देगी। ऐसे ऐसे ताने देती हैं कि लाई क्या चंद चीथड़े, और बातें ऐसे करती है जैसे तेरे बाप ने तुझे सोने में तोल के भेजा हो। ये सासों के ताने होते हैं, सिवाय उन सासों के जो इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रही है, उन सासों के अलावा की बात कर रहा हूं। तो बड़े मजबूर होते हैं बाप लोग, भाई लोग, कि वो अपनी बहन को वो देते हैं। उनको पता है कि यार ये बड़ा बाद में बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो मर्द की जिम्मेदारी है, शौहर की जिम्मेदारी है, वो कहे कि मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने सारा घर में सब फर्नीचर पूरा मैंने घर सेट कर दिया है, और आपकी बेटी की तमाम तर माली जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है, आप छोड़ दें उसको, ठीक है ना। बस मुझे डिलीवरी दे दें आप दुल्हन की, दुल्हन मेरे घर पहुंचा दें। तो उस पर भी अपना खर्चा करें आप, बेहतर यही है। लेकिन चलो वो अपनी गाड़ी में पहुंचा दें, ये तो कोई इतने बड़े इशू नहीं है। लेकिन ये कि सारा फर्नीचर मैं दूंगा, सारी जिम्मेदारी मेरी है। फिर बाप अपनी बेटी को रुखसत करते हुए ये कह दे कि बेटा हमने तुम्हारे लिए घर के दरवाजे बंद नहीं किए, तुम हमारी बेटी हो, तो घर से रुखसत हो रही हो, फिर भी कोई जरूरत हो तो हमें बताना। और बहुत ही ज्यादा दिल जोश आ रहा है कि भाई बेटी को कुछ देना चाहिए इस मौके पे, तो उसका अकाउंट खोल के पैसे ट्रांसफर कर दें। बेटी को पता हो और आपको पता हो, बाकी किसी को नहीं पता चलेगी। अच्छा, ये बहुत होता है हमारी सोसाइटी में ना, लोग बाप से पूछ रहे होते हैं आपने अपनी बेटी को दिया क्या है रुखसत होते हुए। माँ बाप से पूछ रहे होते हैं, खासतौर पे बाप से, कि बेटी को दिया क्या। यहां भी बाप बड़ा शर्मिंदा हो जाता है। अगर वो जहेज नहीं देगा तो वो लोगों को क्या बताएगा कि यार मैंने क्या दिया है। तो मैंने जो तरीका बताया ना, अगर देना ही हो तो अकाउंट खोल दें, उसमें पैसे डाल दें या कैश पकड़ा दें, और आप जाने बेटी जाने। फिर भी अगर कोई आपसे पूछता है, या बिल्कुल भी ना दें, बस उसके लिए घर के दरवाजे खोल दें कि बेटा जब भी जरूरत हो मुझसे राब्ता करना, कोई मसला नहीं है। फिर भी जब कोई पूछे ना कि आपने दिया क्या, तो आप उससे बोले करें मेरी बेटी का बाप मैं हूं या तू है, तू मुझसे क्यों पूछ रहा है कि मैंने अपनी बेटी को क्या दिया। मेरी बेटी मैं जानूं, वो जाने, तुझे क्या तकलीफ हो रही है। क्योंकि मुआशरा जब पूछता है ना, ये मुआशरे को भी वही मैंने बताया ना, वो कीड़ों वाली दवा की बहुत सख्त जरूरत है। बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं लोग दाखिली मामलात में। औरतें आके पूछ रही होती हैं लड़की की माँ से कि जी तुम्हारे मियाँ ने दिया क्या है बेटी को, और माँ भी उसको टॉर्चर कर रही होती है बाप को, यानी बीवी शौहर को टॉर्चर कर रही होती है कि अपनी बेटी के लिए हमने जहेज देना है, एक्चुअली सोसाइटी में हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो बाप को चाहिए वो अपनी बेगम को भी बता दे कि जब भी तुमसे कोई पूछे ना आके कि मेरे मियाँ ने, तुम्हारे मियाँ ने अपनी बेटी को क्या दिया है, तो उनको बोला करो कि लड़की के बाप जो है ना मेरा मियाँ है, आप बाप नहीं है। आप इस चक्कर में आप काइंडली हमसे ना पूछें कि उसने क्या दिया, ठीक है ना। हम जाने, हमारी बेटी जाने,
आपको मुफ्ती साहब का वो वाला लतीफ़ा सुनने की ज़रूरत है जिसमें हकीम साहब हर एक को एक ख़ास चीज़ की दवा दिया करते